अमोल भाई जी बोलो। मेरे सभी भाई बहनों ने राम राम। मेरी बहनों, आपके घर वालों ने, आपके भाइयों ने मिलो ये हड़ताल में, क्योंकि आई तो नहीं उसके हार हत्या भौरी या तो यार हर अफवाह की हो सके कोई भरोसा नहीं है। तो अब अपने भाई दे पूरी करेंगे। बंद दो दिनेश जी। आज से 13 दिन पहले रात के 12 बजे भंवरी अपने बेटियों के साथ में सो रही थी और सोती हुई भंवरी का कत्लेआम कर दिया। आज से 13 दिन पहले रात के 12 बजे भंवरी अपने बेटियों के साथ में सो रही थी, एक हत्यारा आया और भंवरी को मौत के घाट उतार करके चला गया। आज इस घटना को 13 दिन बीत चुके हैं। 13 दिन होने के बावजूद अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। मैं ये बार बार इन मीडिया चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, आप थोड़े इस बात के ऊपर गौर करना। हत्या होने के चौथे दिन फलोदी के पुलिस एसपी 25,000 रुपए का इनाम घोषित करते हैं। जो आदमी हत्यारे को सुराग देगा उसको 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसका मतलब हत्या के चौथे दिन भी पुलिस के पास में हत्यारे का कुछ भी सुराग नहीं था, इसीलिए तो उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया। उसके बाद में फलोदी के एसपी और फलोदी के कलेक्टर यहाँ आकर के रिटर्न के अंदर लिखित में लिख करके देके जाते हैं कि 5 दिन के अंदर अंदर हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये लिख करके देते हैं। आप उम्मीद कीजिए एक आईपीएस और एक आईएएस, एक एसपी, एक कलेक्टर जो पूरे जिले को चलाते हैं, जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो लिख करके देते हैं कि 5 दिन के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उसके बावजूद भी भंवरी के हत्यारे का पता तक नहीं चलता है। तो ये पुलिस प्रशासन के लिए डूब मरने वाली बात है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा था साथियों, 13 दिन होने के बावजूद भी जिस प्रकार से भंवरी के हत्यारों का पता नहीं चला है, और 13 दिन होने के बावजूद भी अभी तक हमारे यहाँ के एमएलए और हमारे यहाँ के मंत्री ने इस परिवार के साथ आकर के दुख भी नहीं बंटाया है, ना उन्होंने मुंह खोला है, ना उन्होंने इस परिवार को सांत्वना दी है, ना उन्होंने इस परिवार के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है, ना उन्होंने इस परिवार के साथ में आकर के हमदर्दी जताई है। तो इन सब चीजों को देखने से हमको कहीं ना कहीं ये पता लगता है, कहीं ना कहीं हमारे मन में यह सवाल पैदा होता है कि क्या जो भंवरी के हत्यारे हैं उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? जो भंवरी के हत्यारे हैं उनको ये पुलिस प्रशासन और ये राजनेता बचाना चाहते हैं। ये पुलिस प्रशासन और ये राजनेता कतई नहीं चाहते कि भंवरी की हत्या की गुत्थी सुलझे, भंवरी के हत्यारों का पता चले। इसलिए हम पहले दिन से बार बार इस बात की मांग कर रहे हैं कि संपूर्ण प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, उसके पीछे भी एक कारण है। आज इस घटना को 13 दिन हो गए, पुलिस ये पता नहीं बता पाई है। हत्यारों को गिरफ्तार करना तो बाद की बात है, गिरफ्तार तो आप तब करोगे जब आपको पता चलेगा कि हत्या की किसने। अभी तक पुलिस को यह भी पता नहीं कि हत्या किसने की, हत्यारा कौन था, हत्यारा क्यों आया, हत्यारे ने हत्या क्यों की, हत्यारे की हत्या का उद्देश्य क्या था, व्हाट इज द मोटिव ऑफ मर्डर, उसने हत्या क्यों की, वो भंवरी की हत्या करके क्या पाना चाहता था। उसके बावजूद भी साथियों, जिस हत्यारे ने भंवरी की हत्या की, मौके के ऊपर उसका जूता मौजूद है जिसके अंदर उसके फिटप्रिंट है, मौके के ऊपर उसके हाथ के प्रिंट मौजूद है, उसके फिंगरप्रिंट है, मौके के ऊपर वो धारदार हथियार भी टूटा हुआ मिला और उसका वो हत्था भी मौजूद है जिससे पकड़ करके उसने भंवरी का कत्लेआम किया। इतने सारे सबूत होने के बावजूद, इतने सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होने के बावजूद अभी भी पुलिस के हाथ खाली है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि पुलिस और सरकार मिल करके भंवरी के हत्यारे को बचाना चाहती है। दूसरी चीज साथियों, भंवरी की हत्या करने वाला हत्यारा इतना शातिर है कि पिछला 13 दिनों से उसने फलोदी के एसपी और कलेक्टर को उसने गोल चक्री बना रखा है। इसका मतलब वो हत्यारा इतना शातिर है कि वो फलोदी पुलिस की पूरी प्रशासन से और कलेक्टर से बहुत ज्यादा पकड़ से दूर है। इसीलिए मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि संपूर्ण प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरी बात साथियों, भंवरी की हत्या करने वाला कोई एक अकेला आदमी नहीं हो सकता। जिस तरीके से भंवरी की हत्या हुई, जिस तरीके से हत्या के इतने दिन बाद में भी आरोपी पकड़ा नहीं गया, इस बात को यह साबित होता है कि भंवरी का हत्यारा इतना शातिर है, इतना तेज तरार है, इतना चालाक है कि ये पूरी हत्या किसी एक व्यक्ति ने नहीं करके और पूरे ग्रुप के द्वारा, पूरी गैंग के द्वारा
कई लोगों ने मिल करके प्री प्लान करके भंवरी की हत्या की है। ये हत्यारा राजनेता का बेटा है या राजनेता का कोई? हम ये तो नहीं कह सकते कि ये हत्यारा राजनेता का बेटा है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो भी हत्यारा है उसको राजनेता का संरक्षण प्राप्त है। उसके पीछे क्योंकि यदि राजनीतिक का संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो ये हत्यारा 13 दिनों तक खुला नहीं घूमता। जिस अधिकारी ने भी इस जांच को किया होगा, जो 36 कौम के लोग जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भंवरी देवी हत्या प्रकरण को, आज 13 दिन हो गए हैं, इस बात को आप जिन लोगों ने सुना है, हम लोग इस बात की तह तक पहुंच चुके हैं कि हत्यारा एक आदमी नहीं हो सकता। हत्या करने वाला व्यक्ति अलग है, हत्यारे को छोड़ने वाला व्यक्ति अलग है, हत्या करवाने वाला व्यक्ति अलग है, हत्यारों को बचाने वाला व्यक्ति अलग है, हत्यारों को राजनीतिक संरक्षण दिलाने वाला व्यक्ति अलग है। हत्या की गुत्थी नहीं सुलझे, ये हत्या बंद मुट्ठी के अंदर गायब हो जाए, ये व्यू रचने वाला व्यक्ति कोई और है। मैं बार बार आपको ये कहना चाहता हूँ साथियों, ये राजस्थान का सेकंड भंवरी देवी हत्या प्रकरण है। 2010 इस संपूर्ण हत्या प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जब इस हत्याकांड की सीबीआई जांच होगी तो कई लोगों के चेहरे उतरेंगे, कई लोगों के नकाब उतरेंगे, कई लोगों का पर्दाफाश होगा। यह हत्या किसी एक व्यक्ति की द्वारा की जा सकने वाली हत्या नहीं है। यह हत्या कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। यह हत्या पूरी प्री प्लान के तहत मिल करके अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उस हत्यारे को सहयोग दे करके इशारों के द्वारा करवाई गई हत्या है। इसलिए हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि इस हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मैं साथियों इस बात का आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ, यदि इस हत्या की सीबीआई जांच हो गई तो कईयों के पर्दे खुल जाएंगे, कईयों के चेहरे बदल जाएंगे, कईयों के चेहरे के ऊपर नकाब है वो नकाब उतर जाएंगे। और यदि इस भंवरी प्रकरण की सीबीआई जांच हुई तो साथियों आप महसूस कर लेना, इस राजस्थान में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि इस तरीके से एक किसान की बेटी की निर्मम हत्या करके और हत्यारे जिस प्रकार के राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके खुले घूम रहे हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, आम जनता को न्याय नहीं दिला पा रही है, हत्यारों का नाम ओपन नहीं कर रही है, उस प्रकार से हमको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये विधायक, ये मंत्री, ये सरकार इस बात को दबाना चाहते हैं। मेरा 36 कौम के लोगों से, जो भी मेरे भाई बंधु सोशल मीडिया पे आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, अपने पास में इस हत्याकांड को सुलझाने का, इन हत्यारों को जेल के पीछे पहुंचाने का मात्र और मात्र एक ही तरीका है, और लोकतंत्र के अंदर वो तरीका ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग धरने में आए। जितने ज्यादा सिर यहाँ पर गिनाए जाएंगे उतने ही ज्यादा सरकार बैकफुट पर आएगी। जितनी ज्यादा यहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी उतनी ज्यादा हथियारों की सलाखों के पीछे जाने की संभावना बढ़ेगी। मैं बार बार आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जो भी भाई बंधु मेरी आवाज को सुन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में धरना स्थल पर आए। जो युवा है, जिसका जमीर जिंदा है, जिसका खून खोलता है, जो कुछ करने गुजरने की ताकत रखता है, वो भूख हड़ताल करे। जो भूख हड़ताल नहीं कर सकता वो साथ में रह करके धरना स्थल को मजबूत करे। जो धरना स्थल पर भी नहीं रह सकता वो अपनी गाड़ी का तेल जला करके 5 लोगों को 10 लोगों को ला करके धरना करने वालों की आवाज को मजबूत करे। मैं 36 कौम की बहन बेटियों से भी मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी बहनों, मेरी माताओं, आप जहां कहीं पे भी हो, अपने अपने परिवार से एक एक सदस्य इस भंवरी को न्याय दिलाने के लिए जरूर आए। भंवरी जब तक जीवित थी वो विष्णु समाज की बेटी थी। भंवरी की मृत्यु के बाद जिस प्रकार से 36 कौम के लोगों ने साथ दिया, समर्थन दिया, धरने पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, उस प्रकार से आप सभी लोगों ने मिलकर के भंवरी को 36 कौम की बेटी बना दिया। मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मेरी माताओं से निवेदन करना चाहता हूं, मेरी बहन से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी माताओं और बहनों, आज 13 दिन बीत जाने के बावजूद भंवरी के हत्यारों का सुराग नहीं लगा है। कल जब 14 दिन का सूर्य उगे तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे मारवाड़ के संपूर्ण क्षेत्र से मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी माताएं, मेरे परिवार के सदस्य, मेरा संपूर्ण मारवाड़ के परिवार का एक एक आदमी इस धरना स्थल पर आकर के भंवरी को न्याय दिलाने की कोशिश करे। जिला बंद रहेगा या विधायक साहब? ऐसी हमारे पास कोई अभी तक न्यूज नहीं है। नहीं, अभी प्रशासन चाहेगा। अभी तक ऐसी कोई भी प्रकार की रणनीति नहीं बनी है कि फलोदी बंद करवाया जाए। यदि ये कमेटी और यदि संघर्ष करने वाले आदमी, ये भूख हड़ताली, ये अनशनकारी, यदि ये कहेंगे
कि जोधपुर बंद कराना है तो जोधपुर बंद कराएंगे, फलोदी बंद करना है तो फलोदी बंद कराएंगे, राजस्थान बंद करना है तो राजस्थान बंद कराएंगे। हमसे जितनी हो सकेगी, मेरी जितनी क्षमता है, जितनी मेरी औकात है, तन मन और धन से हम भंवरी को दिलाने के लिए उनकी मदद करेंगे। सही। धन्यवाद सर, आपने बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।